पी के एन पदों का योग हम लोग सीख लिए थे। विच इक्वेशन है तो बताएगा। एपी का एनवा पद सीख लिए थे, एन पदों का योग भी सीख लिए थे। आज जो है वो तीसरा टॉपिक पढ़ना है। वो तीसरा टॉपिक का नाम है समांतर माद। समांतर माद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन। और ये क्लास 10th में भी आया है। 10th में नहीं आता, वहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा होगा ऐसे टाइप का क्वेश्चन कि 2,x,3 एपी में हो तो x का मान क्या करे निकाले। तो सर जी क्या बता दिए थे कि बीच वाला को लिख देना, बराबर क्या करना, आरी आरी के जोड़ के बटा 2 कर देना। यही चीज़ ना बता था सर जी। तो वहाँ शॉर्टकट में सर जी बता दिए कि अगर 3 गो पद एपी में दिया हो तो बीच वाला बराबर दोनों आरी वाला बटा, वही चीज मानो लिखे बीच वाला बराबर दोनों आरी बटा 2। अभी आता कैसे पूरा फॉर्मेट हम समझाएंगे। तो ये 10th क्लास में सीखे थे। अब कुछ याद आया 10th क्लास के बाद? बोलना रे। चलो, समांतर माद का डेफिनेशन क्या होता है? तो यदि 3 संख्या, कितने संख्या? 3 संख्या एपी में हो, कहाँ हो? एपी समांतर ना, समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाली संख्या जो है अन्य 2 संख्याओं का क्या कहलाता है? समांतर माद। कौन सी संख्या? बीच वाली संख्या। अब मैं एक एग्जाम्पल फिर से पढ़ दूँ। यदि 3 संख्या, कितनी संख्या होनी चाहिए? 3, मिनिमम 3 संख्या होने के लिए कहाँ पर हो? एपी में हो तो बीच वाली संख्या को अन्य 2 संख्याओं का समांतर माध्य कहा जाता है और इसे एम से डिनोट किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से तो समझिए दीजिए। गणित में जब तक एग्जाम्पल नहीं आता मज़ा नहीं आता है ना समझने में। जिसे हम क्या लिखे 2, 3, 4 एपी में है कि नहीं पहले वेरीफाई करो। है क्या कि सर्वांतर एक आ रहा है। तो इसमें जो बीच वाला संख्या होगा ना वही क्या होगा? इसका समांतर माध्य होगा। लिखे हैं 2,3,4 एपी में है तो 2 और 4 का समांतर माध्य क्या होगा? आगे समझ में। चलो कहीं अगर लिख दिया है हम 8, 12, 16, बता दो समांतर माध्य कैसे? कैसे 12 हुआ? हाई देखो, इसको क्या करना है? जोड़ दो तो 24 और 2 से खल्लास। आया कि नहीं आया? तो मैं यहाँ डायरेक्ट समझा दिया हूँ। ओए सुनो, हाई देखो 2 को 4 को 6 बटा तो कितना? 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन हम डायरेक्ट सिखा दिए ना किसको लिख देना? बीच वाला को। एकदम आसानी से लिख सकते हो। बताइए, बताओ इसका समांतर माध्य बताओ। बीच वाला। और नहीं विश्वास है हमारा पर तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दिए। क्या समझ रहे हो? अच्छा तुम बताएगा समझ रहे हो? कल कहीं नहीं आता खीस बढ़ा देगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। हाई देखो 2,5,7 बताओ। बोल ले बा क्या होगा रे? भूना सवा कहीं करे एपी में बा। हाई देखो हेमे से हेमे घटाओ, हेमे से हेमे तो 2 आई, हेमे से में घटाओगे तो 3 आएगा, मैं 2 आएगा तो एपी में है बे। एपी में है नहीं तो समांतर मार का दे लाठी कपार पर। बीच वाला कह दी तो बीचे वाला होगा। ससुर कहीं के। अब बीच वाला से पहले कहे हैं कि पहले चेक कर लेना एपी में है कि नहीं, भूला गया बोका कहीं का। अरे पहले ये चेक करना है ना कि एपी में है कि तो नहीं के कैंडिडेट नहीं दिख रहा। चलिए आप समझ रहा है। पहले क्या चेक करोगे? एपी में है कि नहीं, ठीक है। अच्छा ये बताता है एपी में है कि नहीं है? अब हम क्या जानते एपी में कैसे होता है? जानते तो नहीं है कि एपी में कैसे होता है। एपी में है कैसे? बोलो बोलो तो बोलना गलती है ना, बोलिए क्या दिक्कत बा है कैसे?
अरे यार ये है तो बताओ ना, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तब बराबर आएगा। तो बोलेंगे एपी में आए कैसे, तो कहेगा कि सार अंतर बराबर है, वैसे हो गया काम खत्म। तो ये तो नहीं ले जाएगा, मैं लड़की लोग इतना नहीं बोल सकते हो, इतना ले जाइए तो कैसे काम चले। तो फिर 10-20 को सवाल लोग पूछी तो क्या करिए। इंटरव्यू वाला बोला लिया गलती से, आप 5 गोरा बैठे, हम अकेले हमारा सामने ना बोले तो आप 5 गोरा पूछिए के बाद धाराधार तब का जवाब दिए। अब 5 गोरा तो छोड़, 20 गोरा जब देखिए आई तब कैसे जवाब दिए। लेट से समझता है ये बात, समझ में आया? तो ये बात समझ में आ गया होगा। अरे समांतर माध्य बुझाया, क्या कहना चाह रहे थे और क्या लिखा गया। ओके, अब किन्हीं दो हम जाते थे पूछबे करते हैं। कोनो कह दे कि मैथ पढ़ले बारे तो हम मैथ के साल बजे हाँ एपी का तीसरा पद। किन्हीं दो दी हुई संख्याओं का समांतर है। जो बात बस शॉर्ट काट में बताया ना, वही यहाँ लॉन्ग काट में हो गया। कि मान लो कि कोई दिया गया है ए और बी, 2 संख्या, ठीक है, और ए इसका क्या है, तब हम इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिख सकते हैं, ए कॉमा बी, तीनों को लिख दिए। तो बीच वाला क्या होता है, दोनों का जोड़ बटा वही चीज़ लिखे। यानी अगर हिंदी में बोलना चाहे तो क्या लिखेगा कि 2 संख्याओं का समांतर माध्य जो है उनके योग का, बुझले? तो समझ में आया समांतर माध्य? समांतर माध्य बहुत ईजी है, सबसे ईजी है समांतर माध्य। समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी देख लेना है कि नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तब दोनों को जोड़ के और बटा, अच्छा ये समझ में आ गया। अब कुछ नहीं रहेगा, वैसा तो खैर पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन बाई द वे अगर ऐसा पूछ दे जैसे हम पूछे हैं तो वो हमारा लेखन अभागा होगा और एग्जामिनर एक बदले में 1 नंबर अवश्य देगा। क्योंकि जब कभी भी समांतर माध्य निकालने के लिए पूछा जाएगा तो वह एपी में जरूर होगा, बिना एपी में हुए तो हो ही नहीं सकता है। यानी कि बच्चा ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया एग्जामिनर तो समझ लो कि कहीं ना कहीं वह गलती किया है। क्वेश्चन से 1 नंबर फिक्स है। हाँ, लेकिन देखना पहले चेक कर लेना, ये ना कि तो उन्हीं के ना समझ में आए तो कहीं जा क्वेश्चन में गलती हो। एगो अभागा आदमी हमसे पता है क्या पूछा, मैं सी का था टीचर है लेकिन सॉरी नहीं करना चाहिए बात। ए यार तू ना फंस उसके उलट जाएंगे बस, हमें फंसा दे। अरे इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, गौर से देखना है। पता है लड़का नहीं टीचर था, हमारे साथ पढ़ाता था। क्या मुद्दीन सर जी के बाद टेस्ट लिया है ना, तो उनका क्वेश्चन थोड़ा सा हाई क्वालिटी का होता है, बात समझ रहे हो। अब 20 साल 25 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस का कमी है, क्वेश्चन में सब याद है। तो एगो क्वेश्चन पूछ दिए थे इस तरीक़ा से 2,2,3,3,5 बोले कुछ कि इसका बहुलक क्या होगा, इसका क्या पूछ दिए, बोलना रहे बहुलक क्या होगा। अब वो मास्टर आया धन ले, मानो उनसे कोनो लड़का पूछा कि सर बहुलक के लिए तो सर जी बताए कथे कि सर्वाधिक बार आने वाला, तो सर्वाधिक बार तो भाई 2 भी 2 बार आया, 3 भी 2 बार आया। सर जी क्वेश्चन गलत दिख दिए। अब वो समझा कि अरे बाप रे सही है, कहा लड़का हमारा फंस गया, वो उसको भी नहीं समझना है। कहीं हाँ सर जी क्वेश्चन गलती लिखे, यहाँ 3 नहीं यहाँ कुछ और होगा, तब ना जाके 2 आंसर होगा, चाहे 2 के जगह पर होगा। अब वो हमारा से पूछा कि भाई कैसे हो गया, हाँ, सर जी गलत क्वेश्चन दे दो, बताओ ये कहना। बोलो सर जी इतना पढ़े लिखे, मतलब इतना क्वेश्चन बनाते, बोलो इतना हल्का क्वेश्चन भी गलती दे दिए। अब इसे 2-3 साल पहले की बात है, शायद वो बात वो भूल गया होगा, कहीं देखेगा तो याद आ जाएगा उसका। पढ़ाता है वो मैसी मास्टर है, अपन कोचिंग चला रहा। अब ऐसे जाते तो नहीं बोल सकते, अब डायरेक्टर नाम ले लेंगे तब बेइज्जती हो जाएगा। ना रे आईएएस का मेसी में पढ़ावेला सबके ताकत नहीं होगा, चाहिए सब ऐसी के पढ़ा दे। भाई देखो चकिया वाला लोग तो हवा तो 10-15 साल से पढ़ावा वाला लोग रट रूट के तो एगो एनसीईआरटी पढ़ा दे वाला चला वाला लोग ना। अरे तो उसका चकिया में बहुत स्कोप है ना, चकिया में काफ़ी समय से पढ़ा रहा है। अब क्यामुद्दीन सर जी सोचो कहाँ पढ़ाते हैं, गांव में पढ़ाते हैं, तो ये उनका पास 300 लड़का रहता है, सिर्फ 8वां 9वां 10वां। मेसी में 300 लड़का पूर्णा मुश्किल है, और उनका पास गांव में 300 लड़का। तो इसका रीज़न क्या है, समय वेस्ट करना ना, वेस्ट करना ना, उनके पीछे लगे हुए हैं।
हमको वो इतनी चुकी से पढ़ा क ख ग से क ख ग क्या मुदीन सर जी सिखाए हुए, और आज सोचो हम बीएससी कर ली, एमएससी भी कर रहे हैं और उनके साथ पढ़ा भी रहे हैं, तो सोचो कितना दिन से पढ़ा है। तो जाहिर सी बात है लड़का का ट्रस्ट उसके ऊपर ज़्यादा होगा, हाँ लड़का का गार्जियन का ट्रस्ट उनके ऊपर ज़्यादा होगा। वही हाल है चकिया वाले लोगों का, बात समझ रहे हो? बाकी है कुछ नहीं, बस है कुछ नहीं, बस गार्जियन का ट्रस्ट है, लड़का का ट्रस्ट है कि हाँ सर जी बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा मास्टर है, हमनियों का हो जाएगा, हमनियों तो नहीं बुढ़ाएंगे तो हो जाएगा, उनका का उनका से अच्छा हो जाएंगे। तुम लोग देख लेना, तो नहीं बुढ़ा जाएगा तब तक तो देख लेना। अब 2-4-5 साल में तो सब भाई एज किसी का थोड़े रुका है, मतलब कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाओगे ना, तो तुम लोग देखोगे ना कि हाँ सदरे सर हम लोग को पढ़ा रहे थे तो कितना स्टूडेंट था, और उस समय में पढ़ा रहे थे तो कितना था ना। आज चकिया वाले के पास मान लो 100 स्टूडेंट है, ठीक है, तो 100 तो शुरुआत में थोड़े रहा होगा, कम ना होगा। छोड़ो चकिया वाले के बाद हटा यार, उस सबको तो 2 साल में हम धुआं उड़ा देंगे, तुम टेंशन कहाँ लेता। सिर्फ हम चकिया में गए थे पढ़ाने, तुम लोगों को पता होना चाहिए, नहीं गए थे चकिया में 2018, बता देना। चकिया से सिर्फ हम इसलिए आ गए ना कि वहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है ना, और दूसरी बात कि हमारा जो पार्टनर सब था ना वो लोग भी नहीं सका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो दोनों ने हाथ खींचने लगा ना, तो अभी तक चकिया में वो क्या करते हम ही जान रहे। खैर जो भाग्य में होता है और जो आप मेहनत कीजिएगा उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता है। तो एक लक भी बहुत बड़ा चीज़ होता है, बहुत मैटर करता है। दूसरा है आपका किस्मत। हाँ, हम लोग चकिया जाना क्यों छोड़ दिए? मेहनत की वजह से। अब मेहनत नहीं किए, मेहनत नहीं कीजिएगा तो जाहिर सी बात है फल नहीं मिलेगा, तो वही बात है। अब मेहनत होगा तो होगा फल। अब मैसी में आए इस बात है, देखो लड़का सब है। अब देखो ये क्वेश्चन था, अब इसका बहुलक पूछ दिया, बताओ इसका बहुलक तुम लोग बताओ कैसे 5 होगा? सर्वाधिक बार आने वाला, सर्वाधिक बार कौन आया? तो ये डायरेक्ट इस क्वेश्चन के पीछे था लॉजिक, वो बेचारा समझा नहीं। इसको बनाने के लिए आपको बहुलक निकालने के लिए माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य क्या था? आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या, फिर माध्यिका निकालना पड़ेगा। इसको गिनो, सम है कि विषम है? तो सम है तो क्या होता है? सूत्र लगाएंगे। विषम होगा तो क्या है? सूत्र लगाएंगे। जब माध्य माध्यिका निकल जाएगा तब एगो सूत्र पढ़ाएगा 10वां क्लास में, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। तो उस ससुरा के तो इतना बात आया नहीं समझ में। हाँ, वो आके कहे बाप रे क्या मन दे सकता, गलती लिख देना। हाँ, ठीक बा बेटा रुक तोरा समझाते हैं। फिर ओका समझाए हम आने क्या समझ में? माध्य निकाल लो, आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या, उसके बाद माध्यिका निकाल लो। विषम है तो n बटा 2 + 1 चरमा निकाल लो, जो होगा सो लिख लेना। और उसके बाद फॉर्मूला लगा लेना, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। नहीं सीखा 10वां क्लास में, याद आ गया होगा बात अब, लेकिन ये लिखे तो नहीं याद आया होगा क्या था ना, लेकिन अब याद आ गया होगा। चलो हम लोग टू द पॉइंट पूछते हैं। ये चीज सीख लिया हम लोग कि अगर 2 संख्या दिया हो और उसके बीच का समांतर माध्य निकालना हो तो क्या लिखेंगे? दोनों को जोड़ के बटा। लेकिन कोई होनहार आदमी आया, ये तो 10वां तक सीखे थे, लेकिन आईएससी में आ गए तो कुछ तो आगे सीखेंगे, कुछ तो नया सीखेंगे। तो अब आईएससी में अपने को क्या सीखना है कि 2 संख्या के बीच में बहुत सारा संख्या दिया है ना, मतलब यहाँ पर क्या था कि 2 दी हुई राशियों के बीच में, हाँ समांतर माध्य निकालने के लिए। अब 2 दी हुई राशियों के बीच में बहुत सारा दिया हो, मान लो A2 A3 बहुत सारा दिया हो n। अब कहेगा इसका समांतर माध्य क्या होगा? तो अब इसको लिखते हैं, अगर कहोगे तो इसका फार्मूला डायरेक्ट लिख दूंगा, और नहीं तो एक रास्ता है कि जैसे इसको समझाएं लिख के, मतलब इसको एक्सप्लेन किए वैसे एक्सप्लेन कर देते हैं। दोनों रास्ता आपके पास है, बोलो एज यू लाइक। क्या करो? डायरेक्ट लिख दे कि फार्मूला समझा दे? समझा दे। चलो तो थोड़ा देर रुक जाओ, अब वीडियो मेटा उठा ले दे। चालू कर दिया? बोलो नहीं ना, बॉलर आगे कोई वीडियो खराब है, लिखो इसको। सेकंड नंबर हम समझा रहे हैं, नहीं समझ में आया मिटा रहे। जो चीज़ नहीं समझ में उसको छोड़ दो, फिर से समझो। क्या है? 2 दिया गया राशि है, यूट्यूब से देख उतार। अरे फिर लिखबे करेंगे कि छोड़ थोड़े देंगे। अरे सुनो जी, 2 दिया गया राशि है A और B, और उसके बीच में कितने समांतर माध्य को निकालना है? n। तो हम क्या किए? मान लिए कि माना कि n समांतर माध्य कौन कौन सा है?
कोई दिक्कत? अब परिभाषा क्या कहता है कि ई जो संख्या है ना बाबू किसके बीच में है? ए और बी के बीच में है। अब देखो इसमें बताओ पदों की संख्या क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप समझो। पदों के बोलिए हेपर से है एन, एगो एगो दूगो तो क्या आएगा पदों की संख्या। कोई दिक्कत? अच्छा बताइए जी इसका प्रथम पद क्या होगा? रुको तुम बताओ प्रथम पद है कि है, बड़का है कि छोटका है? हाँ प्रथम पद है होगा। अच्छा पदांतर क्या होगा? जाइए यही तो निकालना है। यहाँ लिख लेते हैं माना के समांतर श्रेणी, गौर से देखिएगा, माना कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है? वह डी है। जब डी मान लोगे तब देखो प्रथम पद हो गया और अंतिम पद क्या होगा? अंतिम पद क्या है? ये ना अंतिम है। अच्छा बी को क्या कर सकते हो? टी एन कर सकते हो। मान लिए कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर, अब क्या फार्मूला होता है? टी एन बराबर ए प्लस, ठीक है। टी एन का मान क्या लिख सकते हो बाबू? हम नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ए प्लस एन। एन क्या होता है? तो एनवा पद, एन मतलब पदों की संख्या। पदों की संख्या हम क्या बताएं? कोई दिक्कत हो ना यूट्यूब पर जाकर मेरा 2-3 बार तुम वीडियो देखना ना, एकदम लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हो सकता है कि एक बार में ना समझ में आए तो जाके वीडियो देखिएगा फिर से, इसीलिए तो बना रहा है ना तुम लोग का भला हो जाए। आई देखो ए को इधर ले आओगे तो क्या होगा? बी माइनस, कोई दिक्कत? अच्छा है दूगो में से एगो घटेगा तो एन प्लस 1 इंटू डी। अभी ये गुना में तो नहीं जाएगा तो डी बराबर क्या होगा? बी माइनस ए। मतलब एक चीज हम फाइंड कर लिए। क्या फाइंड कर लिए? इसका सार्वंतर फाइंड कर लिए। इसका सार्वंतर क्या हो गया? बी माइनस ए बटा एन प्लस, आया समझ में? ये क्या है आपका सार्वंतर। काहे फाइंड किए? काहे कि यहाँ सार्वंतर निकालो तो क्या मिलेगा? a1 माइनस ए निकलेगा। यहाँ निकालोगे तो a2 माइनस ए। अजीबे क्वालिटी का जा रहा है ना, इसीलिए हमने पहले क्या किया? डी फाइंड कर लिया। अब a1 लिखना चाहते हो, ये तो प्रथम पद है, ये कौन सा पद है? दूसरा पद है ना, a1 दूसरा पद है। तो a1 क्या होगा? a प्लस डी होगा। प्रथम पद a होता है, दूसरी पद a प्लस डी होता है, तीसरी पद a प्लस 2d होता है। तो a1 को आप a प्लस डी लिख सकते हैं। तो बोलना रे, बोले ना तो बोलो हाँ या ना। a प्लस डी लिख सकते हैं। अच्छा a रह सकता है, अब d का मान निकला है तो b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। अब यही तरीका से कोई कहे सर a2 बताइए तो क्या होगा? a प्लस। जो लोग ये नहीं जान रहे हो तो मैं बता दूं कि ये p के पद को डिनोट किया जाता है। और नहीं तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर पर पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अभी तक 7 गो डिश डाल चुके हैं, 8वां डिश का तैयारी हो रहा है। ठीक है, समझ गए? a प्लस, अच्छा तो a प्लस 2 b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। कोई दिक्कत? अच्छा तीसरा पद तुम लोग बताओ, बोलो। बुझ रहा है? तब बुझ रहा था तो नहीं बुझाओ हमको भी कि अगर ए एन हो तब अगर पूरा में ना ऊपर नीचे दोनों में ना 3 से गुना होगा। हाँ तो ये 3 यहाँ गुना किए तो मतलब ए में ना होगा। तो ए में अगर गुना कर दिए तो एक से भागे न करना है। अगर यहाँ 2 है, यहाँ x प्लस वाई है और नीचे x माइनस वाई है, तो ये गुना ए में होगा कि ए में होगा? ए में इसमें ना गुना करेंगे, इसमें गुना करके इसे भाग देंगे। अब एन बोलो, ए प्लस एन डी। कहा कि 3 था तो 3d, 2 था तो 2d, 1 था तो 1d। एन है तो मतलब ए प्लस एन शाबाश, यही तो मैं खोज रहा था कल से। इसका एनवा पद क्या हो जाएगा?
मतलब एनवा पद का माद, एनवा पद नहीं, एनवा पद होगा तो टी एन लिखेंगे, लेकिन ए का मतलब क्या हुआ, इसके समांतर मादे को डिनोट कर रहा है। और ये क्या होगा बच्चा, ये तुमको कोई नहीं सिखाएगा, सीख लो। यस, ये सिर्फ मैं सिखाऊंगा, सब क्या सिखाएगा, लिखेगा कति पता है, लेकिन दो ही दी गई एन राशियों के बीच में एन हो तो लिख लो बच्चा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस बी अपॉन एन प्लस 1 होता है। पूछेगा आप कैसे होता है सर, अरे होता है यार, कैसे होता है छोड़ो, अब होता है, अब ज़्यादा लगेगा जीत कर जाता। अच्छा डाउट में पूछ लिया, ठीक है, डाउट में ये तक कर बाद में पूछ लीजिए, लड़कियों कितना पीछे भागेगा मास्टर के, आगे समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा समानांतर माध्य।